विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज गौरव राव, विषय हिंदी, सूरदास पेपर, पद नंबर 7, एपिसोड नंबर 1। इस पाठ को सूरदास जी द्वारा जो रचित जो पद है, उस पद को हम लोग बड़े ही प्रेम से देखेंगे। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य हैं। इन्होंने इनकी प्रेरणा से श्री राम जी के मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। एक कृष्ण के अनन्य भक्त के में एक वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में सूरदास जी का स्थान अद्वितीय है। प्रस्तुत पद में सूरदास की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। उनका मन सिवाय श्री कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता। जिन आंखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया हो, वे और देव की आराधना कैसे कर सकती है। आराध्य देव का गुणगान सूर्य ने किया है, तो ऐसे जो सूर्य के जो पद है, उन पद को हम बड़े ही सुंदर ढंग से देखेंगे। यह कई जगहों पर आप लोगों ने भी सुना होगा, देखा होगा। इस पद को बड़े ही प्रेम से गाया भी जाता है। विशेष नहीं, एक लिपि थोड़े गा करके देखते हैं। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे पूरी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। कमल नयन कहूँ छोरी महावत, और देव को प्यारे। यहाँ बहुत ही सुंदर ढंग से भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत लीलाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। कहते हैं कि मेरा जो मन है और अनंत है, अर्थात अन्य दूसरे जगह कहीं भी सुख प्राप्त कर पाता है। उसे सुख की शांति मिलती नहीं, वह सुखमय होता ही नहीं है। कैसे? जैसे पूरी जहाज के पक्षी, जिस प्रकार से जहाज के ऊपर सवार पक्षी पक्षी है, और बीच समुद्र में जहां चारों तरफ जल ही जल है, वहां उससे उड़ने के पश्चात वह पुनः थक थक करके पुनः उसी जहाज पर पक्षी का आवागमन, वहीं आकर के वो पक्षी बैठती। इस प्रकार से सूरदास जी कहते हैं, ऐसे मनुष्य के बारे में, अर्थात अपने बारे में भी कहते, मनुष्य के बारे में भी कहते, खासकर भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त होने के नाते अपने बारे में विशेषतया कहते हैं कि जैसे मन अन्य देवी देवताओं के पास में विचलित होता है, पहुंचता है, लेकिन वहां पर मन स्थिर नहीं रहता। वहां से पुनः भगवान श्री कृष्ण के सुंदर छवि में मेरा मन समाया हुआ है, वहीं आकर के स्थायी हो जाता है, वहीं से सुख मिलता है। कमल नयन के, कमल के समान जिनके नेत्र हैं। कमल के समान नेत्र किसका नेत्र है? भगवान श्री कृष्ण का नेत्र माना गया है। कमल के जैसे नेत्र वाले भगवान श्री कमल नयन के छोर महावत और देव को ध्यावे, और अन्य देवी देवताओं को कैसे ध्यान किया जा सकता है। जिनके कमल के समान नेत्र है,
वो भगवान वैसे भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके वो अन्यत्र कैसे उनका मन नहीं लगता है, उनका ध्यान नहीं लगता, ध्यान पर नहीं आता है और केवल भगवान श्री कृष्ण की सेवा। परम गंग को, परम पवित्र गंगा को छोरी प्यासो दुर्मति कूप खनायो। कहते हैं जो परम पवित्र जो मोक्षदायिनी गंगा है, जो मोक्ष प्राप्त कराती है, ऐसे गंगा नदी के जल को त्याग कर छोड़कर जो हर प्रकार से शरीर के लिए भी, शरीर के अंदर खाने पीने इत्यादि वगैरह जो कुछ भी पाचन तंत्र में भी गंगा जल बहुत ही सदुपयोगी होता है। और वैसे भी गंगा जल अपने आप में पवित्र है। गंगा जल को ऐसा कहा गया है जो 100 वर्षों तक यदि किसी बोतल में एक जगह रख दिया जाए तो उसमें कीटाणु नहीं जाता। ऐसे गंगा जल को छोड़ करके जिसे प्यास लगी है और वह यदि विचार करे तो मुझे गंगा जल पीना नहीं है और कुआं खुलवावे तो उसकी दुर्मति। इस प्रकार से यहाँ कबीरदास जी कहते हैं जी मधुकर अम्बुज रस चाखो। जो मधुकर है, अति भौरे है, अम्बुज रस को चाख लिया है, सुंदर रस को, स्वादिष्ट रस को चख लिया है, पुष्प रस को वह चूस कर चख लिया है। और वह व्यक्ति यदि करेला का रस खाने के लिए जाए तो उसे अच्छा लगे, तो ऐसा योग्य नहीं है, अच्छा नहीं है। सूरदास जी कहते सूरदास जी कहते हैं जो कामधेनु, जो स्वर्ग लोक की गाय है, जो स्वर्ग लोक में रहती है और सतत दूध देती हुई रहती है और गाय के दूध पीने से तंदुरुस्ती अच्छी रहती है, इस ऐसे गाय को छोड़ करके और बकरी के दूध पीने के लिए जाए, एक कैसा लगेगा। इसलिए सूरदास जी इन चीजों को कहते हैं जो एक भगवान श्री कृष्ण को ही अनन्य भक्त मानते हुए और इस प्रकार से उन्होंने प्रथम दोहा में, प्रथम भक्ति में है। आप देखते हैं जो दूसरे में शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, सुंदर जो है हाथ में मक्खन लिए हुए बाल कृष्ण अत्यंत सुंदर लगते हैं। मक्खन का कपड़ा हाथ में लिए खूब सुंदर लगते हैं, खूब देदीप्यमान लगते हैं। उनकी भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन सूरदास जी खूब सुंदर ढंग से करते हैं, कहते हैं। और क्या करते हैं जो चरण रेणु तन मंडित मुख नदी के लेप किए और घुटने के बल चलते हैं। किसके बल चलते हैं? हाथ में मक्खन लिए और घुटने के बल चलते हैं और मुख दधि लेप, मुख के ऊपर सुंदर दधि का लेप लगा हुआ है। कितना सुंदर वर्णन यहाँ करते हैं। और मुख में मक्खन लगाए हुए हैं, उनके गाल सुंदर और नेत्र सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण के जो है वह चार कपोल लोल लोचन, भगवान श्री कृष्ण के गाल जो है अत्यंत, नेत्र जो है चंचल है, खूब सुंदर और चंचल नेत्र है। उनके माथे पर गोलोचन का तिलक लगा हुआ है, उनके माथे पर लटकान मनोमत चार कपोल लोचन गोलोचन तिलक दिए, मस्तक के ऊपर गोलोचन का तिलक लगा हुआ है। उनके सिर के दोनों ओर लटे, सिर के मस्तक जो है, इस मस्तक के भाग में लट कनि मनु मत गण मादक मधु ही पिए। जैसे यहाँ तो है, यहाँ के बाल घुंघराले बाल जो है वह उनके लटके हुए हैं और मादक मधु पे जैसे क्या लगते हैं, मधु पिए हुए हैं। ऐसे मत वाले बाल स्वरूप का वर्णन या सूरदास जी कहते हैं। कंडुला कंठ भद्र कही लख
मधुमस्त गले में पहनी हुई चांदी की चौकियों बद रखा और वजन बहू की माला हृदय पर शोभित है। ये सुंदर माला जो है उनके वजन बहू की माला जो है उनके शरीर पर खूब सुंदर लग रहा है। सूरदास जी कहते हैं जो भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार की छवि को देख लेने के बाद, ऐसे बाल स्वरूप को दर्शन कर लेने के बाद उसे लाखों वर्ष तक जीने की अपेक्षा नहीं। जिन्होंने भी एक बार ऐसे सुंदर स्वरूप को देख लिया है, कैसे जो हाथ में मक्खन लिए और घुटने के बल चलते हुए, मुख के ऊपर दधी लेप किए हुए, कपोल लोचन इत्यादि उनके सुंदर, और वो लोचन का जो है सुंदर सुगंधित तिलक धारण किए हुए तिलक को धारण किए हुए हैं। ऐसे और कैसे मदमस्त निश्चल भाव से चलते हुए चल रहे हैं। ऐसे सुंदर चित्रण भगवान श्री कृष्ण का सूरदास जी खूब सुंदर ढंग से कहते हैं। जो एक पल का यदि दर्शन कर लिया है तो हजारों वर्ष लाखों वर्ष जीने का कोई मतलब नहीं होता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो यहाँ सूरदास के पद में जो प्रथम पद द्वितीय पद दोनों पद को हम आज देखे हैं। प्रथम पद में ऐसे प्रथम पद में सूरदास जी कहते हैं जो काम सबसे कामधेनु जैसे गाय को त्याग, उसके दूध को गाय को त्याग करके और वो अपेक्षा करे जो मैं बकरी का दूध पीऊं, अर्थात उसकी बुद्धि समाप्त हो गई है। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति के रूप में सूरदास जी पाए जाते हैं। बच्चों, आज 7वां पाठ एपिसोड नंबर 1 भी पूरा किया जाता है और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन प्रश्न को आप लोग नोट के ऊपर में लिख करके